दोस्तों आज हम बच्चों को लेकर के जा रहे हैं इंडस्ट्रियल विजिट। नींव प्रोजेक्ट के अंतर्गत बच्चों को बिजनेस करना सिखाया जा रहा है और उसी का एक पार्ट है इंडस्ट्री विजिट। दिल्ली सरकार की कमाल की स्कीम है जिसमें बच्चों को बिजनेस करना सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। तो उसी में बच्चे इंडस्ट्री विजिट करेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से एक बिजनेस काम करता है, किस तरह से बिजनेस चलता है। तो बच्चे हमारे साथ बिल्कुल फॉर्म में हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो हमारे पीटी सर जतिंदर सर और मनीष सर के मार्गदर्शन में ये बच्चे आज इंडस्ट्री विजिट करने वाले हैं। रेडी हो सारे? रेडी हो? कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता है आपको? कहाँ जा रहे हैं? इंडस्ट्रियल विजिट जा रहे हैं। कौन सी जगह जा रहे हैं? जा रहे हैं कहाँ? राजघाट जा रहे हैं। बिल्कुल राजघाट आप जा रहे हो। तो वहाँ पे आप देखोगे कि कैसे कंपनी काम करती है। राघव कहाँ जा रहे हैं? राजघाट जा रहे हैं। तो ये पिकनिक नहीं है। तो बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं, साथ में खाने के लिए भी। खाने के लिए उत्साहित हैं या इंडस्ट्री विजिट के लिए उत्साहित हैं? इंडस्ट्रियल विजिट के लिए। तो आप जो है बिजनेस करने वाले हो। बिजनेस आगे चल के पढ़ने में मजा आएगा कि बिजनेस करने में? पढ़ के बिजनेस करने में मजा आएगा। तो हमारे सारे बिजनेसमैन बनने वाले हैं। बांसु कौन सा बिजनेस करने वाला है? चलिए तो देखते हैं। आपने अभी अंबानी को फेल करना है। सारे बिजनेसमैन अगर एक तैयार होते हैं तो सोचो कि पूरी इंडिया के लिए कमाल कर दोगे। पीयूष कौन सा बिजनेस करने वाला है, सोचा है अभी? चलिए आइडिया लेंगे अभी आप। बलराम के पास बिजनेस प्लान है। अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे और कभी देखा नहीं है, बट यहाँ पे टूर के लिए इंडस्ट्रियल टूर वहाँ पे और आएगा। और वहाँ पे जाने में कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। प्लान है वो चेंज भी हो सकता है, तो अभी बताइए। चलिए अभी प्लान चेंज भी हो सकता है। हाँ क्या कहने वाला भाई? मेरा आइडिया है क्रॉकरी सेट का। क्या क्रॉकरी सेट? कुछ नया करना है जो चल रहा मार्केट में, उससे हटके। समोसे में आलू नहीं, पनीर। क्या बात है, समोसे में पनीर तो डल ही रहा है समोसे में। तो अभी तो फिलहाल आपको वहाँ जाना है, सीखना है, देखना है और एक्सपीरियंस लेना है। अभी आप 8वीं 9वीं में हो। आपको पता है 11वीं क्लास में दिल्ली सरकार कितने पैसे देती है? 20,000 रुपये देती है। तो आपको 20,000 रुपये में प्लान बिजनेस शुरू करना है और उसके बाद 20,000 से 20 लाख भी कमाओगे, 20 करोड़ भी कमाओगे। क्या लग रहा है? 20 करोड़? 20 मिलियन। चलिए 20 मिलियन कमाने वाले हैं। और कहीं ऐसा हो कि भाई फ्रूटी पी के हो गया ख़त्म। चलिए बाकी वहाँ दिखाते हैं आपको किस तरह से। हाँ पंचर की दुकान भी तो काम करती है। पंचर की दुकान खोल के भी काम कर सकता है ना। चलिए फिलहाल हम राजघाट पहुंच गए हैं और बेसब्री से इंतज़ार हमारे जतिंदर सर। आराम से आते रहो, चलते रहो, आराम से चलते रहो। आज भी कोई ऐसा कुछ हो नहीं रहा यहाँ पे। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ, यहीं बिजनेस खड़ा करेगा। चलिए चलो भाई, चलते रहो चलते रहो। लाइन से आराम से आओ, लाइन से। सीखना है, वहाँ पे सीखना है। ओके सर। ठीक है, टाइम पास ना करें। चलिए भाई गांधी दर्शन के अंदर आराम से चलो, आराम। शाबाश, तोड़ फोड़ नहीं मचानी है, आराम से चलो भाई। सुमन शाबाश। बस जो जैसे आगे आगे चलते जा रहे हैं वैसे ही चलते रहना। जिसके पीछे जो है, जिसके आगे जो है। गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्य शो के सत्याग्रह में। बच्चे
कि आप लोग गार्डन सेक्रेटरी समिति में आए हो और ये गार्डन है और यहाँ के जो चेयरमैन हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और वाइस चेयरमैन हमारे स्कूल के बच्चे, क्लब्स के बच्चे, कॉलेजेस, वीमेंस, यूथ, अनेक नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स करते हैं। तो जैसे कि हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि गांधी स्कूल के तहत आप लोग यहाँ आ रहे हैं, राइट, कि स्कूल तक गांधी को कैसे पहुँचाया जाए। आपने गांधी के बारे में सुना और मैं कुछ पूछ लूँ तो देखो बेटा, देखो आराम से बैठो, लाइब्रेरी में पढ़ो, लाइब्रेरी देखो आराम से। ये वाले योगा पे लिखा है उन्होंने, तंदुरुस्ती पे लिखा है उन्होंने, और अपनी बायोग्राफी लिखी है उन्होंने, हिंद स्वराज लिखा है उन्होंने, हिस्ट्री, और उनके आंदोलन तो आपको पता ही है, 1930 में नमक सत्याग्रह था और 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। सबकी नज़र आगे तक पहुँचे ना, देखो समझो। ये देखो अभी मैंने जो आपसे पहले वाला ग्रुप इधर सुनिए, अब नंबर बता रही हूँ बेटा, इधर ही रहना, सभी इधर उधर ही बनाएंगे। इधर देखिए, अब आवाज नहीं आनी चाहिए, और जिसको नहीं दिख रहा अभी भी बाहर चलो, वो दूसरे ग्रुप में आ जाएगा। पक्का सबको दिख रहा है? ये देखो जल्दी जल्दी बनाएंगे क्योंकि आपका दूसरा वो भी है। देखिए इस तरीके से इसको फ्लैट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इधर 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 आवाज नहीं, देखो सीखो भाई। ये देखो आप इसको किसी भी शेड से कटोरी से कट भी कर सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके से एक सर्कल बनाया यहाँ पे, ठीक है। आप देखो कैसे कर रही हूँ इसको, देखो इस तरीके से जैसे रोटी पे बनाते हैं ना, ये देखो हाथ से कर रही हूँ, है ना। इसको थोड़ा पतला 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 करेंगे। देखो फूल कैसे बना दिया मैम ने, देखो। ये देखो अब क्या करेंगे, किसी भी चीज को ज्वाइंट करने के लिए उसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे, कट लगाएंगे, ठीक है। मुझे इसको इस पे ज्वाइंट करना है, और ये है गीली क्ले, गीली क्ले, इसको इसका गोंद भी कह सकते हैं आप इसको। ये देखो अब इसके ऊपर क्या होगी, इसको यहाँ पे चिपका दिया, इससे चिपकेगा। ये देखो टेढ़ी मेढ़ी शेप देना है, ठीक है। ज्वाइंट हो गया। यहाँ से हो गया। आप थोड़ा पीछे से भी करेंगे, देखो पीछे पूरी प्रॉपर होल हुआ नहीं है। ये देखो यहाँ पे भी इसको होल करेंगे, लग जाएगा जो भी गीला है। ये देखो इस तरीके से ये लगेगा। आप देखो कितना सुंदर लगा, सिंपल है, एक राउंड किया और फ्लावर कैसे बताए थे वो भी है। इस तरीके से भी, अलग तरीके से भी हो सकता है ये, ठीक है। क्वेश्चन, ये भी बिना कलर के हैं, कलर करके और अच्छे बन सकते हैं। इसमें आप कलरफुल कर सकते और आप ये आइडिया आपके पास है और अच्छी अच्छी चीजें भी बना सकते हो। देखो हैं। दूसरा ग्रुप का है, आप अरे आराम से चीजें आप लोग ना देखो बाकी चीजें भाई, जब कलरफुल हो जाएगा तो ऐसे बना सकते हो। देखो ये देख रहा हूँ। स्मार्ट बन गया, कलरफुल। ये देखिए बनना चाहता हूँ। क्या बात है, क्यों बिजनेसमैन, क्या बिजनेस चाहते हो करना? सर पहले तो मैं क्यों का आंसर देना चाहता हूँ। पहले ना मैं बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था। वेरी गुड। पढ़ता था, मेरे घर वाले जो थे, मम्मी और पापा,
वो हमेशा कहते रहे कि बेटा पढ़ लिख ले, देख अभी मैं 5,000 की कर रहा हूँ, मैं 7,000 की नौकरी कर रहा हूँ, तो पढ़ लिख लेगा तो 20-30 हज़ार की नौकरी करेगा। फिर मैंने बोला 20-30 हज़ार क्यों, जब लोग इतने सारे पैसे कमा रहे हैं। फिर मैंने देखा बिजनेस में इतना पैसा है, और ऐसा ही नहीं कि पैसा ही वो है। मैंने सोचा कि मैं अगर नौकरी करूँगा तो मैं किसी के नीचे काम करूँगा, मैं अपने परिवार का पेट भरूँगा सिर्फ। लेकिन अगर मैं बिजनेसमैन बन गया तो मेरे अंदर लोग काम करेंगे और मैं 1000 लोगों की फैमिलियों का पेट भरूँगा। इसलिए मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। बहुत बढ़िया बोला, बैठ जाओ। ये देखो इसका ना क्लियर है ना लाइफ में कि मेरे को करना क्या है। सबसे पहले ये सफलता की पहली ये कंडीशन है लाइफ में कि मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैंने क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं। और लक्ष्य हमेशा मुश्किल होना चाहिए, लक्ष्य कठिन होना चाहिए, तभी उसके लिए और मैं क्या प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, उद्यमेनेव हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये वो चाबी है जो व्यक्ति की किस्मत का, मेहनत वो चाबी है जो व्यक्ति की किस्मत का दरवाजा खोलती है। तो सरकारी स्कूल में पढ़ना, मैं समझ सकता हूं कि संसाधन सीमित होना, परिवार की आय सीमित होना, लाइफ में कई चैलेंजेस का होना, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट होना, तो कोई मायने नहीं रखता। इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान में ऐसे, वर्ल्ड में ऐसे कई ऐसे महानुभाव हुए जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों से निकल गए और पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाई। अपने अपने क्षेत्र में बड़े सफलतम लोगों में उनकी गिनती हुई और लोगों के लिए एक मिसाल बन के आए। तो लाइफ में मैं जो कह रहा हूं, जिस पे जोर दे रहा हूं कि सबसे पहले सबको ये अपने लक्ष्य निर्धारित करने हैं। जो लोग नहीं बोल रहे हैं मतलब उन्होंने कुछ सोचा नहीं है, जिंदगी तो ऐसे चलेगी नहीं। तो ये तो बोट विदाउट रडर है, जाना किधर है पता नहीं है। पानी में बोट चलता है देखा हो ना, तो उसके साथ एक रडर लगा रहता है, तो उसमें उसको बाय करते हो, आपको पता होता है ना कि जाना किधर है हमको, नहीं तो फिर तो आगे चल के रास्ता भटक जाओगे तो वापस ही नहीं आ पाओगे। तो जीवन जो है इसका यही सार है कि एक मनुष्य के तौर पे, एक व्यक्ति के तौर पे हमने अपने क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं। मेरे जीवन का सपना क्या है, मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ उसके लिए मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ, प्रोग्रेस क्या है, बीच बीच में असेसमेंट में जो कर रहा हूँ उसमें कमियां क्या दिख रही है, मेरा सबल पक्ष क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, मैं किन किन लोगों से क्या सलाह ले सकता हूँ, कौन लोग हैं जो मुझे मदद कर सकते हैं, कौन लोग हैं जो मार्गदर्शन दे सकते हैं, और मैं क्या रास्ते तलाश सकता हूँ यदि मेरे रास्ते में बाधाएं आती हैं तो। और कौन, और कोई बताओ, खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम? मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ, मैं एनएसजी कमांडो हूँ। माय गॉड, एनएसजी क्या है? खड़े रहो, खड़े रहो। सर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे ब्लैक कमांडो भी कहते हैं। सर इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सर फर्स्ट होता है बॉम्ब डिफ्यूजर, जो जैसे बॉम्ब आते हैं ना, बीडीएस, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड। हाँ जी।